नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं एनीमिया के बारे में। साथियों, जो एनीमिया होती है यह एक साधारण सी लगने वाली बीमारी है। यानी कि कहें तो एनीमिया जो है कि एक साधारण सी लगने वाली बीमारी है, लेकिन इसको साधारण समझ करके लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है। तो साथियों, एनीमिया के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एनीमिया है क्या। लेकिन साथियों, इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या है एनीमिया। साथियों, एनीमिया क्या है? तो हमारे शरीर के सेल्स को जिंदा रखने के लिए कहें तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन जो है कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है कि लेके जाती हैं। यानी कि जो हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी में मौजूद साथियों हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ही मेन रूप से ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो कि ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो साथियों, आयरन की कमी दूसरी वजहों से रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा जब शरीर में कम हो जाती है तो ये सब चीज़ें होती हैं कि एनीमिया हो जाता है। तो साथियों, इसी को एनीमिया कहते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि एनीमिया हुआ क्यों। साथियों, एनीमिया के भी बहुत से कारण होते हैं, लेकिन मेन रूप से आप यही समझ लीजिए कि जब हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी से जो सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने की प्रक्रिया होती है उसमें कमी होने लगती है, तो उसी को हम एनीमिया बोलते हैं। तो साथियों, ये हो गई एनीमिया। साथियों, एनीमिया जो है कि कहते हैं कि कितनी तरह की होती है। तो साथियों, एनीमिया जो है कि मेन रूप से 3 तरह की होती है। आप साथियों फिजियोलॉजी में जाएंगे तो उसमें बहुतों तरह की एनीमिया होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पे आप ये समझिए कि 3 तरह की एनीमिया, 3 तरह की कैटेगरी में सारी एनीमिया आ जाती हैं। लेकिन जब इसको फिजियोलॉजी के दृष्टि से आप देखकर जब कैटेगराइज करते हैं यानी कैटेगराइज करते हैं तो बहुतों प्रकार की हो जाती हैं। तो साथियों, मेन रूप से ये समझिए कि एनीमिया खून की सबसे सामान्य समस्या है और हमारे देश में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया जो है कि सबसे ज़्यादा है। साथियों, करीब करीब 90% लोगों में यही एनीमिया होता है जिसमें आयरन की कमी होती है। तो इसी वजह से साथियों आयरन की कमी को ही मेन रूप से एनीमिया मान लेते हैं। साथियों, एनीमिया जो है कि 3 तरह का होता है। तो उसमें सबसे पहले आती है माइल्ड एनीमिया। माइल्ड माने बहुत हल्का। तो साथियों, अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से 11 ग्राम पर डीएल यानी कि डेसीलीटर है, इसके आसपास है, तो साथियों कहते हैं कि माइल्ड एनीमिया हो गया है, यानी कि 10 से 11 ग्राम पर डीएल। यदि साथियों दूसरी एनीमिया होती है मॉडरेट। मॉडरेट किसे कहते हैं साथियों? अगर हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में साथियों कहें कि 8 से 9 ग्राम पर डीएल होगा तो उसे हम मॉडरेट एनीमिया की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें जो है कि डाइट के साथ साथ इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं, यानी कि मॉडरेट में जो है कि डाइट के साथ साथ इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। लेकिन साथियों, जो माइल्ड है यानी बहुत हल्का सा है, उसमें आपको खाने पीने की चीज़ों से और टैबलेट कैप्सूल यानी खाने वाली चीज़ों से ही आपका आयरन और हीमोग्लोबिन जो है कि मेंटेन हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। साथियों, तीसरा आता है सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया में साथियों अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 8 ग्राम पर डीएल से कम है, यानी कि 8 ग्राम पर डीएल से किसी की भी अगर एनीमिया कम है तो साथियों उसको सीवियर एनीमिया में गिनते हैं या फिर काउंट करते हैं। तो साथियों, ये जो है कि गंभीर तरह की एनीमिया होती है। इसमें साथियों मरीज की हालत जो है कि बहुत ही गंभीर होती है, यानी कि इसके गंभीरता को देखते हुए ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है उसकी स्थिति को देखते हुए। तो साथियों, ये हो गया सीवियर एनीमिया। साथियों, क्या कारण है ये भी जान लेते हैं कि एनीमिया के जो है कि कारण क्या होते हैं। साथियों, आयरन जो होता है हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होता है। साथियों, उसके साथ साथ विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ साथ साथियों विटामिन B12, प्रोटीन और उसके साथ साथ फोलिक एसिड होती है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, यदि हेमरेज लगातार खून बहने की घटना मात्र जो है कि बार बार होती रहे तो हम कहते हैं कि इसके कारण एनीमिया हो जाती है। तो साथियों, यदि मल्टीविटामिन आयरन से सब की कमी है तो भी एनीमिया होगी। खाने पीने की चीज़ों में आप सही से खान पान नहीं कर रहे हैं तो भी एनीमिया हो जाती है। तो साथियों, इस तरह की एनीमिया कई प्रकार की होती है। साथियों, एनीमिया के लक्षण जान लेते हैं क्या होता है। साथियों, जो एनीमिया का लक्षण होता है इसमें पहले मेन रूप से साथियों कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन
ये सब चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ किसी भी काम में मन नहीं लगता है। दिल की धड़कन जो होती है, यानी कि जो दिल की धड़कन होती है नॉर्मल से साथियों ज़्यादा हो जाती है, यानी कि तेज़ होती है और सांस उखड़ने लगती है और चक्कर आने लगता है। यानी कि आदमी तब कहेगा, जब भी क्लिनिक में आता है कहता है डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आता है, कमजोरी सी महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। तो साथियों ये सारे जो है कि एनीमिया के लक्षण ही मिलते हैं। तो साथियों इस तरह का यदि लक्षण दिखते हैं तो ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। और छोटा सा भी काम कोई करता है, यानी हल्का सा भी कुछ काम करता है तो उसको थकावट महसूस होने लगती है। आँखें, जीभ और स्किन और होठ को देखने से साथियों जो येलोइश कलर दिखता है तो भी हम मान लेते हैं कि एनीमिया हो सकता है। साथियों कहते हैं कि एनीमिया जो है कि अक्सर करके गरीब फैमिली में होती है, लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं है। एनीमिया किसी को भी हो सकता है, क्योंकि इसके बहुतों कारण होते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि गरीब फैमिली में ज़्यादातर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को होता है, इस वजह से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथियों कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं। साथियों महिलाओं में कहें तो 11 से 16, यानी कि 11 से 16 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। और पुरुष जो होते हैं, पुरुष में साथियों 11 से 18 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी नॉर्मल होती है, जिसके बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, एनीमिया नहीं है, खून की कमी नहीं है। साथियों इसके साथ साथ कहते हैं कि एनीमिया की पहचान कैसे करें। साथियों एनीमिया के शुरुआती लक्षण मैंने आपको लक्षण बता ही दिए, उस हिसाब से आप एनीमिया की पहचान कर सकते हैं। लेकिन साथियों इसके साथ साथ मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स भी बता दूं, जिससे कि एनीमिया ना हो और आप खान पान अच्छे से करते रहें तो एनीमिया नहीं होगा। साथियों देखिए इसमें मेन रूप से है साथियों अंडे खाना, उसके साथ साथ साबुत अनाज, सूखा मेवा, फल, पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीज़ें खाते रहें। साथियों फल में जो है कि खुबानी, अंजीर, केला, अनार, अनानास, सेब, अमरूद, अंगूर आदि ये सब फल आते हैं, जिससे कि एनीमिया होने का चांस कम होता है। सब्जियों में साथियों पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, चुकंदर, बीन्स मीन्स कहें तो साथियों सेम होती है। उसके बाद गाजर, टमाटर आदि ये सब चीज़ें होती हैं। साथियों ड्राई फ्रूट्स की बात कर लें तो साथियों बादाम, मुनक्का, खजूर, किशमिश आदि। साथियों दूसरी चीज़ें जैसे कि अन्य चीज़ों में होती हैं, घरेलू जो मिलता है उसमें साथियों गुड़, सोयाबीन, मोठ, अंकुरित दालें, दूसरी दालें खासकर मसूर की दाल, साथियों चना और गेहूं, ये सब तो मान लीजिए रोटी के साथ, रोटी आप खाते ही हैं, तो ये सब चीज़ें हो गई जिस पे आप खाने पीने वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। साथियों इसका जो है कि जांच कराने से पता चलता है कि खून कितना है, और देखने से भी कुछ पता चल जाता है, तो आप होम्योपैथिक दवा दे सकते हैं। तो साथियों अब बढ़ते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ, यानी कि कौन कौन सी इसमें दवाएं दी जाती हैं जो कि अच्छा काम करती हैं। साथियों सबसे बेस्ट दवा की मैं बात करूंगा तो होम्योपैथी में है फेरममेट। साथियों फेरममेट दवा जो है कि बहुत अच्छा काम करती है। अगर हेल्दी फूड खाने के बाद भी साथियों कहें कि बॉडी में आराम नहीं बन पाता तो ऐसे में क्या करें। साथियों इसमें जो है साथियों खाने पीने वाली चीज़ों से अगर नहीं बढ़ता है तो उसमें मैं आपको बता दूं क्या खाना है और कौन सी होम्योपैथिक दवा लेना है। साथियों यदि खाने पीने वाली चीज़ों से आपका ब्लड नहीं बढ़ रहा है, यानी कि एनीमिया है, तो आपको सबसे बेस्ट दवा है फेरममेट। फेरममेट को साथियों 3x पोटेंसी में लेना है, 5-5 गोली दिन में 3 बार लेना है, या फिर आप 6 गोली भी ले सकते हैं। साथियों 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर को और 6 गोली शाम को ले सकते हैं। साथियों इसके बाद आती है नेट्रम म्यूर। साथियों यदि बीपी कम है तो आप नेट्रम म्यूर लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करती है। साथियों नेट्रम म्यूर को भी साथियों आप लेना है, आपको 6x में ले तो सबसे बेहतर रहता है। 6x में 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली शाम को। साथियों उसके बाद आती है फेरम फास। साथियों फेरम फास भी 6x में आपको लेना है, यानी कि 6 गोली सुबह में, 6 गोली दोपहर में और 6 गोली शाम को। उसके बाद आती है साथियों कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास भी बहुत बेस्ट साबित होती है, इसको भी 6x में साथियों लेना है। कैलकेरिया फास को भी 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर को, 6 गोली शाम को, तीनों टाइम लेना है। साथियों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एक होम्योपैथिक सिरप आता है SBL का, फेरम सिप करके। साथियों फेरम सिप जो है कि बहुत ही बेस्ट दवा है और बहुत ही अच्छा काम करता है। तो साथियों ये सब दवाएं आप लीजिए, आपकी खून की कमी नहीं रहेगी, एनीमिया से निजात मिल जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे।
तो साथियों चलते चलते मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो साथियों जय हिंद, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।